सुनो, मुझे वो पैसे वापस नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ तुम्हारी मोहब्बत चाहिए। पैसों से मोहब्बत नहीं मिलती। तो मैं खरीद तो नहीं रहा। ये कैसी तेरी खुदगर्जी। बाबा साहब, मुझे आप दोनों से बात करनी है। अब क्या बात करनी? मैंने फैसला किया है कि हमारा वलीमा होना चाहिए। जिसे देखो हम पर बात करता रहता है, उंगली उठाता रहता है। इसका बेहतरीन हल यही है कि हम वलीमा करें, सबको एक साथ ही बता दें, ताकि सबके मुंह एक साथ ही बंद हो जाए। जिस घर के फैसले मैं करता हूं, और रही बात उंगली की, तो वो उस लड़की पे उठ रही है। जिसका बेहतरीन हल यह है कि निकाल बाहर करो उसे। बाबा साहब, आप जुबान खोलने की जरूरत मत करना मेरे सामने, वरना मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरे बेटे। जितना मैंने बर्दाश्त करना था कर लिया। आखिरी बार कह रहा हूं, थ्रो और आउट। आपने महक के बाप की भी बेइज्जती की थी। हाँ, और अगर दिल करेगा अब तो फिर करो। इसका मतलब है आपने झूठ बोला था मुझसे। मैं जो बोलता हूँ वही सच है। और अगर तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा तो समझ जा कि अगली बार उस लड़की के साथ साथ तुम्हें भी फारिग कर दूंगा। शमशेर बेटा, कितनी बार कहा है अपने बाप से मत टकराया कर। वलीमा तो मैं करके रहूंगा। शामिर, मुझे पता मेरा फोन जानबूझ के तुम नहीं उठा रहे। अगर शाम तक केटरिंग वाला यहाँ नहीं आया तो मैं तुम्हारे घर पहुंच जाऊंगा। बेटा, वलीमे वाला ख्याल ना अपने दिल से निकाल दो। तुम्हारे बाबा साहब कभी नहीं मानेंगे। ये सब कुछ निकाह करने से पहले सोचना चाहिए था। कैसे सोचता पहले मम्मा? पहले मुझे मौका कहाँ मिला है? एक सेकंड में जिंदगी बदल गई थी मेरी। मुझे तो अभी समझ में नहीं आता कि मेरे साथ क्या हुआ है। एक नजर देखा था महक को, तब से लेके आज तक मेरी जिंदगी नॉर्मली नहीं पा रही। मुझसे तुम्हारी ये तकलीफ देखी नहीं जाती। तुम्हारी वजह से ना सारा घर परेशान है। तो फिर आप मेरी हेल्प क्यों नहीं करती? कैसे बताओ? मम्मा, आप महक से बात किया करो। मैं महक से क्या बात करूं? कोई भी बात करे, कोई भी बात करे, बस उससे बात किया करें। हमारे घर में बहुत अकेली है। हम में से कोई भी बात नहीं करता उससे। अभी उसके बाबा का बाईपास हुआ, सारी फैमिली हॉस्पिटल में ही थी। फिर वो सोफिया ने इतना ड्रामा क्रिएट कर दिया, इतना गुस्सा था मुझे उस पर। मैं भी बात बात पर गुस्सा हो जाता हूँ। बेचारी बिल्कुल अकेली है यार। तुम्हें पता है ना, तुम्हारे बाबा साहब मुझसे बहुत खफा हो जाएंगे। अभी तो आप मुझसे कह रही थी कि मेरी तकलीफ की काफी परवाह है आपको। मगर क्या? अगर आप चाहती हैं कि मेरी तकलीफ दूर हो तो प्लीज आप महक से बात किया करें। प्लीज मम्मा, ये बात मैं इस घर में किसी से नहीं कर सकता। रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे, प्लीज। महक, आओ बैठो। मैंने तुमसे कुछ बात करनी है।
मैंने सुना है तुम्हारे बाबा की तबीयत ठीक नहीं है। जी। अब कैसे हैं वो? ऑपरेशन हुआ है, बेहतर है। देखो महक, तुम ये तो जानती हो कि इस घर में तुम्हारी वजह से सब परेशान हैं। तुम भी यहाँ नहीं आई हो। यहाँ पे कोई भी बदलेगा नहीं जब तक तुम अपने कदम आगे नहीं बढ़ाओगी। आज शायद मैं भी तुमसे बात करने ना आती अगर शमशेर वलीमे की बात ना छेड़ता। वलीमा? क्यों? तुम्हें वलीमे के बारे में नहीं पता क्या? अगर मैं कहूंगी कि मैं नहीं जानती तो आपको फिर भी लगेगा कि मैं जानती हूँ। मुझे नहीं पता कि तुम क्या जानती हो या क्या नहीं जानती, लेकिन मुझे बस सिर्फ ये पता है नवाब साहब इस बात पर बिल्कुल खुश नहीं है। वो कभी नहीं मानेंगे कि ये वलीमा हो। देखो महक, मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी वजह से ना बाप बेटे के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग मजीद बढ़ जाए। इस सब में मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? शमशेर तुम्हारी बात सुनेगा, तुम उसे वलीमे से मना कर दो। अगर तुम ये करना चाहती हो तो। ये फोन मैंने तुम्हारे लिए लिया था। सोफिया वाला सारा चक्कर हो गया इसलिए दे नहीं सका। ये लो। इतना महंगा फोन लेने की क्या जरूरत थी? तुम्हारे सामने पैसों की कोई अहमियत नहीं है मेरे लिए। मैं बस हम दोनों के दरमियान जो रिश्ता है इसको नॉर्मल करना चाहता हूँ, इसलिए अपनी तरफ से छोटी सी कोशिश कर रहा हूं। सुबह तैयार हो जाना, मैं हॉस्पिटल ले जाऊंगा तुम्हें। शमशेर, ये जब तुम मेरा नाम लेती हो ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। आपने बाबा के लिए जो कुछ किया उसके लिए थैंक यू। मैं कल ही बाबा से जाके बात करूंगी, पैसे जल्द वापस कर देंगे। सुनो, मुझे वो पैसे वापस नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ तुम्हारी मोहब्बत चाहिए। पैसों से मोहब्बत नहीं मिलती। तो मैं खरीद तो नहीं रहा। वो मैंने आपसे एक और बात करनी थी। बोलो। आपने घर में किसी से वलीमे का कहा है? हाँ, तुम कह रही थी ना कि लोग तुम पर बातें करते हैं, तुम्हारा चेहरा तुम्हारा दुश्मन बन गया है, इसलिए मैंने सोचा कि एक बार ही सही इन सबको बता दूंगा कि तुम सिर्फ मेरी हो। देखें प्लीज, मेरी जिंदगी में आगे ही बहुत प्रॉब्लम्स हैं। बाबा हॉस्पिटल में है, आपके घर वाले मेरी वजह से परेशान हैं। उन्हें मैं कबूल नहीं हूं और मुझे आप। मैं तुम्हें कबूल नहीं हूं। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रही हूँ कि जितना सब कुछ बिगड़ा हुआ है उतना ही बिगड़ा रहने दें। मैं मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकती, प्लीज।